हाय, आई एम माद्रिका। और अगर आप जीकेएस में अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपको लिटरली बहुत बड़े हेडेक से बचाने वाली है। फॉर्म शुरू शुरू में बहुत सिंपल लगता है जब तक आप उसको भरने ना बैठो। तो चलिए फॉर्म भरते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कंफ्यूजन के। My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up. ये है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का फॉर्म 2026। आपको यही वाला वर्जन भरना है जिसमें 2026 लिखा हो, 2025 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। आपको टिक करना है किसी एक पर। तो मैं एम्बेसी से जा रही हूँ तो मैं एम्बेसी से करूँगी। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, किसी एक पर ही करना है। तो मैंने एम्बेसी पे कर दिया। आप यूनिवर्सिटी पे कर सकते हो अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से हो। यहाँ पे भरना है आपको इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो। सबसे पहले एम्बेसी को जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी कंट्री का एम्बेसी का नाम लिख दूंगी। आपको अपनी कंट्री के एम्बेसी का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे हमारी कंट्री के एम्बेसी का नाम एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया मेंशन कर देना क्योंकि वो इंडिकेट कर देता है कौन सी कंट्री का है। फिर मैं ये डिलीट कर दूंगी और इसको अंडरलाइन कर दूंगी। देन आपको लिखना है अपना नाम। तो आपका पहले फैमिली नेम आएगा, फिर आपका गिवन नेम आएगा। एक्चुअली कोरियंस की नेम लिखने का स्ट्रक्चर यही होता है, पहले सरनेम होता है फिर नेम होता है। इसलिए आपका पहले फैमिली नेम फिर गिवन नेम। फिर आपको डालना है कंट्री अपनी। तो मैंने इंडिया डाल दिया यहाँ पे और एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दिया। फिर आपको दिखेगा लाइक यहाँ पे चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मतलब फिल करती हैं, आप कौन कौन से गायब है और कौन कौन से हैं, उनकी चेकलिस्ट दिखेगी। तो आप ये इसको कंप्यूटर पे भी भर सकते हैं और प्रिंट आउट करके भी आप इसको चेकलिस्ट को टिक कर सकते हैं। मेरा मानो तो प्रिंट आउट करके टिक करना, क्योंकि फिर आप अरेंज करोगे तो आपको पता लगेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से नहीं। ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये जो लास्ट में लिखे हैं वो कोरियन ओवरसीज के लिए है। और ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स में है वो ऑप्शनल है, लाइक सर्टिफिकेट पर फिर भी आप लगाना, आपका एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आपका अच्छा पड़ेगा। एंड देन पासवर्ड आपको लगाना है तो लगाओ, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एंड वोटर आईडी कार्ड होता ही है। देन आता है एप्लीकेशन ट्रैक। तो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक यहाँ पे भी चूज करना है। तो मैं एम्बेसी से हूँ तो मैंने एम्बेसी क्लिक कर दिया है। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो मैं आरजीकेएस से जा रही हूँ तो मैं आरजीकेएस टिक कर दूंगी इधर। एंड देन बैचलर्स डिग्री हो कि एसोसिएट डिग्री हो, तो मैंने बैचलर लिया है तो मैं बैचलर यहाँ पे टिक कर दूंगी। एसोसिएट आप टिक कर सकते हो अगर आपने लिया है। फिर डिवीजन, जो आपका मेजर किस डिवीजन में गिरता है, मतलब लाई करता है, आप यूनिवर्सिटी फाइल में अपने जाके चेक कर लेना, ऐसे मत भरना। मेरा आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स था तो मैंने आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स लिख दिया। फिर यहाँ पे अपना नाम दोबारा से टाइप करना है, फैमिली नेम एंड देन गिवन नेम। त्रिपाठी आद्रिका मेरा है, आद्रिका त्रिपाठी। यहाँ पे फोटो लगानी है आपको, प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इधर सॉफ्ट कॉपी पुट करने का। फिर यहाँ पे आपको बर्थ डेट डालनी है अपनी। मैंने डाल दिया। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है इसको, मुझे मतलब विजुअल दिखाना था, मतलब प्रिंट होकर आए तो अच्छा खासा दिखे। तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। यहाँ पे मैंने फीमेल टिक कर दिया अपना जेंडर। इंडिया यहाँ पे कंट्री टाइप कर दिया। देन यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स या आप कोरियन सिटीजनशिप होल्ड करते हो कि नहीं, या कभी होल्ड किया था या कभी गए थे कोरिया। तो इसमें मैंने नो कर दिया है। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हूँ एड्रेस का। ऐसे ही एड्रेस फिल करना है, उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। महाराष्ट्र एड्रेस। तो यहाँ पे आप अच्छे से अपना एड्रेस फिल कर देना। देन कोड लिखना मत भूलना, जो एरिया का कोड होता है ना, पोस्टल कोड होता है। एंड देन लास्ट में इंडिया लिख देना, ठीक है। एंड देन आता है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के पहले कोड आता है फ़ोन नंबर का। हर कंट्री का अपना कोड होता है। हमारी कंट्री का 91 है, ठीक है। 91 करके प्लस लगा देना और फिर अपना नंबर लिखना। एंड देन आता है ईमेल। ईमेल आप वही डालना जो आप अभी मतलब ज़्यादा यूज़ में ना लिया हो उसको, क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाता है, चीज़ें स्पैम में चली जाती हैं, फिर दिखता नहीं, फिर प्रॉब्लम होता है। तो न्यूली बना लो तो और अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे न्यू बनाया था, मैंने वही डाला है। और अब आता है टॉपिक। अगर आपके पास टॉपिक है तो प्लीज़ आप इसको क्लिक करो। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 कोई भी है तो क्लिक करो। तीनों है तो तीनों क्लिक करो। और आपने कब टॉपिक लिया था वो भी लिखो वहाँ पे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप NA लिख दो, नॉट एप्लीकेबल। आपके लिए नॉन एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी टॉफिल या
आइल्स है आपके पास तो आप लिख दो, नहीं है तो NA लिख दो। फिर आता है स्कूल के बारे में बताना है आपको, हाई स्कूल कहाँ से आपने किया है। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है प्रॉपर बड़ा बड़ा। मैंने यहाँ पे सेंट एमआर जयपुरिया का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि वो मेरा स्कूल था। देन यहाँ पे आपको लिखना है अपनी कंट्री। देन आपको लिखना है आपने इस स्कूल में कब से लेकर कब तक पढ़ाई की है। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 9th से 12th तक पढ़ाई की है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ईयर 2021 to 2025, फिर ग्रेड लिखूंगी फ्रॉम 9 to 12। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। इसका फॉन्ट चेंज नहीं करेंगे, कलर भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा है, विजुअल है, मतलब दिख रहा है अच्छे से। देन आपको लिखना है आप कब ग्रेजुएट हुए थे, मतलब आपका फाइनल 12th का रिजल्ट कब आया था। तो देन ये जो ऑप्शन है वो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का है। तो अगर आपने लिख दिया है अपना ग्रेजुएशन का डेट तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन नहीं लिखोगे आप, तो नॉन एप्लीकेबल वहाँ पे भी डाल दो। देन आपका आता है एसोसिएट डिग्री का ऑप्शन। तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो ये नहीं फिल होगा, अगर आप एसोसिएट के लिए जा रहे हो तभी होगा। तो यहाँ पे भी मैंने NA लिख दिया है, नॉन एप्लीकेबल। यहाँ पे आपसे पूछा गया आपके पास बैचलर डिग्री पहले है कि नहीं, तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें नो ही करोगे, यस क्यों करोगे। देन यहाँ पे आता है आपका CGPA, सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट, सबसे कंफ्यूजन पार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रॉपर टोटल CGPA मेरा सारे क्लासेस का लाइक 10th 11th 12th का नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे अपना 12th का ही नंबर डालूंगी क्योंकि वो मेन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास नहीं है टोटल ऑल टोटल। सो यहाँ पे अपना मैं 12th का मार्क्स ही डालूंगी लाइक तीनों में। तो वहाँ पे 100 स्केल में लिखने के लिए बोला गया है, तो वहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं कन्वर्ट करूँगी, मुझे कन्फ्यूजन होती है कन्वर्ट करने में, तो मैं 100 स्केल में ही रख दूँगी उसको। 12th के मार्क्स डाल दूँगी तीनों में। इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, ब्लैक अच्छा लगता है। इतना भी बोल्ड नहीं होना था, कंपेयर होती है। ओके, नाउ ये CGPA जो टेबल है इधर, एक्चुअली सच बताऊँ तो पहले मैं अंजलि दीदी की वीडियो देखती थी, तो मैंने बहुत पहले का ही देख रखा है, उन्होंने मर्ज किया था, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। मैं इसको मर्ज कर दूँगी और अपने 10th 11th 12th का मार्क्स लिख दूँगी, सिंपल। ठीक है, नो कंफ्यूजन, नो एक्स्ट्रा, पता नहीं एक्स्ट्रा ओवर थिंक करने से ना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ओवर थिंक मत करो, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ओवर थिंक मत करो, जैसा है जैसा सही लगता है आपको वैसा करो। तो यहाँ पे मैं पहले 10th के डालूंगी, फिर 11th के डालूंगी एंड देन 12th के डालूंगी। ओके, सो यहाँ पे लिखिए एकेडमिक ईयर, कब से लेके कब तक किया है 10th आपने। देन यार मेरी तो हमेशा गलती होती है, स्क्रीन पे नहीं लिखती मैं। देन यहाँ पे डालेंगे 11th में एकेडमिक ईयर, फिर देन 12th में कब से लेके आपने कब तक किया है। देन आप ग्रेड्स लिखेंगे अपना। मैं रैंकिंग वाइज नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने ग्रेड्स लिख रही हूँ जितना आया है आउट ऑफ ईयर। मेन तो 12th का ही होता है, ये सब बस दिखाने के लिए होता है कि आपने किया है कंप्लीट। तो यहाँ पे मेन मैं कंक्लूजन में 12th का डाल दूँगी, भाई हर जगह 12th का चिपकाना है, वही काम आता है। ओके, हो गया कंप्लीट। अब आता है यूनिवर्सिटी चॉइस। तो क्या है, एम्बेसी ट्रैक से अगर आप जनरल पे जा रहे हो तो 3 यूनिवर्सिटी चूज करना है। मैं यहाँ पे RGK से जा रही हूँ तो मेरे 2 हैं। ठीक है, तो मैं अपनी फर्स्ट चॉइस लिखूंगी, फिर सेकंड चॉइस लिखूंगी। एक्चुअली क्या है, जो जनरल से करते हैं उनको एक टाइप 1 होता है और 2 टाइप B चूज करना होता है, या नहीं
2 टाइप ए चूज करना होता है और एक टाइप बी चूज करना होता है, और RGKS में दोनों टाइप भी होता है। और यहाँ पे फिर आपको डिवीजन लिखना है। अपना यूनिवर्सिटी फाइल में जाओ और देखो आपका डिवीजन, मेजर का डिवीजन का नाम क्या है। ठीक है, मेरा तो मुझे पता था, 2 ही नाम से जाना जाता है, एक आर्ट एंड स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, तो मैंने दोनों डाल दिया। दोनों हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में यही होता है। देन आपको अपना डिपार्टमेंट डाल देना है। देखो मेरा डिपार्टमेंट पहले वाले में सिर्फ फाइन आर्ट्स लिखा था, बट दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज था। तो आप यूनिवर्सिटी फाइल जाओ, खोलो उसको और देखो एग्जैक्टली क्या आपका लिखा है डिपार्टमेंट। ठीक है, वही डालना, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि आपको डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी फाइल से देख के ही डालना है। एंड देन ये फाइनल मेजर उधर डाल दूंगी। यहाँ गलती कर दी मैंने, उल्टा सीधा लिख देती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स, सही। देन यहाँ पे फाइन आर्ट्स डाल दूंगी, यहाँ पे फाइन आर्ट्स डाल दूंगी। हो गया। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं नीचे, फाइल से देख के करना। ये आपके काम करनी है। ये आपने अगर पहले कोई कोरियन स्कॉलरशिप ली है तो उसको तब डालना, अगर नहीं लिए तो नहीं लिए भाई, पहली है तभी इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो छोड़ देना आप लोग। और यहाँ पे अपना डेट और नाम कंप्यूटर पे फिल करना है, सिग्नेचर आपको हैंड से करना है। अब आता है पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको डिलीट कर देना है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो भी है वो पढ़ लेना पहले, उसी इंस्ट्रक्शन से लिखना। फिर यहाँ पे मतलब जो भी आपको आपका पर्सनल स्टेटमेंट है टाइप कर दो, फिर नीचे नाम और अपना डेट। यहाँ पे स्टडी प्लान टाइप कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तो वही लिख रही हूँ अभी। देन आता है फॉर्म 4, रिकमेंडेशन लेटर पे जो चिपकता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो आपको रिकमेंड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भरनी, पहले अपनी भरनी है, फिर नीचे रिकमेंडर की इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आप इसको खुद से कर सकते हो, फिर आप साइन करा सकते हो अपने टीचर से। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको ब्ला 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 नहीं लिखना है, मैं एग्जाम्पल ही लिख रही हूँ। एंड देन ये यहाँ पे बस आपको इस बॉक्सेस में टिक करते जाना है, सिर्फ टिक करना है, कुछ नहीं करना। आंख बंद कर लो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस टिक करते जाओ। क्योंकि एंड देन यहाँ पे एग्री करना है, डिसएग्री कर नहीं सकते, नो ऑप्शन, रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। फिर यहाँ पे आपको फीमेल टिक करना है, अपना हाइट डालना है, एंड देन वेट डालना है। एंड देन यहाँ पे आपको अपनी बीमारियां बतानी है। कुछ सीरियस बीमारियां नहीं है, सब में नो कर दो। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत सीरियस है तो आप लिखो और एक्सप्लेन करो कि क्यों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब पे नो कर दूंगी। ये क्या है क्वेश्चन भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, इस पे भी नो करेंगे ऐसे? ये पूछने वाला क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई है बीमारी तो आप यस करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो क्यों ब्ला 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 लिखती है। हो गया कंप्लीट, देख लो एक बार ऐसा। अब जब फॉर्म भर गया तो अगली बड़ी प्रॉब्लम आती है कि प्रिंट करने के बाद कैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। तो अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू अरेंज डॉक्यूमेंट, हाउ टू लेबल इट, कितने सेट्स लगेंगे और सबमिशन टिप्स। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए बिना किसी स्ट्रेस के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे मैं गाइड कर पाऊंगी। जीकेएस अप्लाई करना टफ है, बट अकेले मेरे साथ नहीं होगा टफ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Don't get me